तो आपके लगन कुंडली में 12वें भाव के स्वामी अगर आपके छठे भाव में स्थित हैं तो इस प्लेसमेंट से आप क्या कुछ सोच सकते हैं, क्या क्या इसका इफेक्ट रहेगा आप लोगों के लिए, कौन कौन से परिवर्तन ये स्थिति आपको दे सकती है। तो यहाँ पर एक तरीके का अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की प्लेसमेंट है, क्योंकि 6th हाउस जो है वो हमेशा हम संघर्षों में देखते हैं, हमेशा हम कर्ज में, हेल्थ की समस्याओं में या बहुत सारे लिटिगेशन के मामलों में व्यक्ति को डूबा हुआ देखते हैं। ऐसी कंडीशन में ये जो प्लेसमेंट है, अब इसमें प्लैनेट का रोल बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है। अगर वो प्लैनेट अगर क्रूर ग्रह है तो कुछ हद तक ज़रूर आपको यहाँ सहायता मिल सकती है, आपके प्रोफेशन वाइज, आपके वर्क प्लेस के हिसाब से, या आपको कर्ज़ों से मुक्ति मिल सकती है। कुछ हद तक आप में लड़ाई करने का जो दम है वो रह सकता है। लेकिन अगर प्लैनेट अच्छी स्थिति में नहीं होगा, वैसे यहाँ पर विपरीत राजयोग भी बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी इस प्लेसमेंट की वजह से, क्योंकि अगर 12वें भाव का स्वामी छठे भाव में आ रहा है तो वो अपने से एकदम ऑपोजिट आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने शत्रु के घर में ही स्थित होगा। अब जब इस प्रकार की स्थिति बनती है तो किसी भी जातक का जो प्रोफेशन है वो हो सकता है कि किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य जहाँ पर ज़्यादातर आप कोई लीगल मैटर में काम कर रहे हैं, कोई एमएनसी के साथ जुड़ के आप कोई लिटिगेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, या कोई ऐसी स्थिति में काम कर रहे हैं जहाँ पर राहत पहुँचाई जानी है, जहाँ पर हॉस्पिटल से संबंधित काम हो सकता है, जेल से संबंधित काम हो सकता है, जहाँ भी काम होगा वहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क होगा, या जहाँ पर भी काम आप कर रहे होंगे वहाँ पर किसी न किसी को कोई ना कोई सहायता दी जा रही है या कोई ना कोई सर्विस दी जा रही है। अब आपकी जो वर्किंग कंडीशंस है वो भी ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में जब भी ये प्लेसमेंट बने, आपको हेल्थ को लेकर हमेशा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। अब अगर ये प्लेसमेंट अच्छी ना हो तो जातक कर्जे में घिर सकता है, अपने करियर के लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगा, उसके ऊपर फालतू की जिम्मेदारियां रहेंगी और वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा भी नहीं कर पाएगा समय पर। तो ये जो प्लेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाली है। अब 12वें भाव का स्वामी अगर 6th हाउस में आ रहा है तो 12वें भाव से संबंधित जो चीज़ें हैं, 12वें भाव से संबंधित जो कार्य हैं, उनका डायरेक्टली संबंध 6th हाउस से है। ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर आपको लड़ाई झगड़े के केस, या जो दुश्मनों के साथ, किसी का अगर कोई बड़ा दुश्मन है तो उनके साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए, या कोई विवाद हो जाए किसी के साथ, या वर्क प्लेस पे बॉस के साथ विवाद हो जाए, या कलीग्स के साथ विवाद हो जाए, ऐसे केस देखने को मिलेंगे ज़्यादातर। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशंस रहेंगी कि एक दूसरे जो पार्टी है उनमें आपस में झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, कलह हुई, इस प्रकार की स्थितियाँ। तो आपको ऐसी कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है काम करते हुए बहुत ही बार। तो ये एक इजी प्लेसमेंट नहीं है अगर उस हिसाब से देखा जाए तो आपको शुरुआत में अपना कैरियर डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ सकती है। इवन बहुत लंबे समय तक भी आप अपना कैरियर डिसाइड नहीं कर सकेंगे, ये भी हो सकता है। इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आप स्ट्रगल करेंगे बहुत ही बार, और आपके सामने ऐसे रिस्क रहेंगे जहाँ पर एक बार अगर आपका जॉब छूट गया तो आपके जॉब को लेकर सर्टेनिटी बिल्कुल नहीं रहेगी कि जॉब आपका कब लगेगा। और आपको जहाँ भी काम कर रहे होंगे आप वहाँ पर अपनी हेल्थ, अपने फाइनेंस, इन सब का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आपका एक छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी डिसीजन हो वो आपकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेगा फाइनेंशियली या हेल्थ के हिसाब से। तो ये प्लेसमेंट जब भी बनती है तो जातक का ज़्यादातर संबंध हो सकता है कि काम को लेकर विदेश से हो, या उसकी जो वर्किंग कंडीशंस है वहाँ पर जो ज़्यादातर लोग काम कर रहे हैं वो विदेशी हो सकते हैं, दूसरे कल्चर के हो सकते हैं, और आपके लिए काम करने के लिए आपके विपरीत कंडीशंस रहेंगी हमेशा। आपको एडजस्ट करना पड़ेगा बहुत बार माहौल के साथ, ये भी हो सकता है। तो ये प्लेसमेंट की वजह से वास्तव में कैरियर डिसाइड करना, कैरियर को लॉन्ग टर्म तक चलाना और कैरियर में आगे प्रोग्रेस करना आसान बिल्कुल नहीं होने वाला। और ऐसी कंडीशन में जो भी आपके पास केस आएंगे, जो भी आपके पास इस प्रकार के मुकदमे आएंगे, वो भी ऐसी स्थितियों में आएंगे जहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए हैं, जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन में एक बहुत ही ट्रिकी प्लेसमेंट मानी जा सकती है ये। अब आपको ये देखना है कि आपके 12वें भाव में कौन सा ग्रह स्थित है। 12वें भाव में अगर कोई भी ग्रह स्थित होगा तो उसके ऊपर भी आपको विचार करना जरूरी रहेगा, क्योंकि वो 12वें भाव में तो स्थित है ही, वो आपके छठे भाव को भी प्रभावित कर रहा है और आपके 12वें भाव के स्वामी को भी, जो कि आपके 6th हाउस में बैठा है। आपके 6th हाउस में आपके 12वें भाव के स्वामी के साथ कोई अन्य ग्रह स्थित हो सकता है, ये भी आपको देखना है। इसके साथ साथ अब आपका जो 12वें भाव का स्वामी जो छठे भाव में गया है वो अपने भाव को एस्पेक्ट करेगा वहाँ से,
तो कुछ हद तक आपके लिए वो रिलीफ ला सकता है, कुछ हद तक आपके लिए कंडीशंस ऐसी बना सकता है कि वास्तव में आप काम कर लेंगे अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से हर प्रकार की सिचुएशन को, कंडीशन को हैंडल कर लेंगे। तो यहाँ पर जो कंडीशंस देखने को मिलती है, अगर बृहस्पति जैसा ग्रह है, अगर मंगल जैसा ग्रह है, शनि जैसा ग्रह है, तो वो कुछ और भावों को भी एस्पेक्ट करेगा। इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि क्या राहु या केतु से कोई संबंध बन रहा है 12वें घर के स्वामी का या छठे घर के स्वामी का। अब आपके लिए जो आपका 6th लॉर्ड है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका 6th लॉर्ड आपके चार्ट में कहाँ बैठा हुआ है। 6th लॉर्ड अगर आपका मजबूत स्थिति में बैठा हुआ होगा, कहीं केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ होगा, तो निश्चित रूप से आप अपनी जो कंडीशंस रहेंगी, वर्किंग कंडीशंस हैं, उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकेंगे। अदरवाइज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट होने वाली है, ऐसी घड़ियाँ आने वाली हैं आपकी लाइफ में, आपके कार्य क्षेत्र को लेकर, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा समस्याओं से घिरे हुए रहेंगे और जिन कंडीशंस में आप काम कर रहे होंगे वो आपके लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होंगी हेल्थ के हिसाब से या किसी भी अन्य प्रकार से। तो ये एक ऐसी जॉब को भी दिखाता है या ऐसे प्रोफेशन को भी दिखाता है जहाँ पर ज़्यादातर रिस्क रहेगी आपके लिए, या जॉब छोड़ने के बाद लंबे समय बाद आपको जॉब मिलेगी। अब ऐसा जब तक कोई ना कोई लीगल एडवाइस प्रोवाइड कर रहा है, कोई ना कोई हेल्थ को लेके कोई ऐसी एडवाइस प्रोवाइड कर रहा है दूसरे लोगों को, जिससे दूसरे लोगों को एक अच्छी सर्विस मिल रही है, दूसरे लोगों का कोई ना कोई भला हो रहा है। अब जो छठा भाव है वो आपकी डेली की लाइफ को भी दिखाता है, डेली रूटीन को भी दिखाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो प्रोफेशन है, आपकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं, उसमें ज़्यादातर एक काम को लगातार फॉलो किया जाता होगा, या सेम काम को लगातार किया जाता होगा, या कोई ना कोई रिपीटेशन किया जाता होगा वहाँ पर। तो ये प्लेसमेंट से आप कुछ इस प्रकार से विचार कर सकते हैं।